हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कहाँ जा रहे हैं हम? गेस कीजिए। देख के तो पता लग गया होगा। हाँ, मैं आज हॉस्पिटल आई हूँ। आना ही पड़ा। तो मैं इधर उधर भटक रही हूँ क्योंकि इस हॉस्पिटल में मैं पहली बार आई हूँ। फर्स्ट टाइम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे पर्ची काटना है, कहाँ पे नंबर लगाना है। तो वो मैं पहले वही ढूंढ रही थी। हॉस्पिटल का काम तो हो गया और ये मैं आके बैठी हूँ बस स्टॉप में। मेट्रो में भी जा सकते थे लेकिन ये जो बस है ना हमारा पूरा घर तक जाता है तो ज़्यादा झंझट नहीं है। सीधा 1 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे। तो बस की वेट कर रहे हैं लेकिन नांगल का इंडिया गेट आएगा। ये ब्रिज नहीं था। ये कितना बना दिया, बड़ा अजीब लग रहा है। अजीब क्या, उस टाइम हम कितना परेशान होते थे तो रोड क्रॉस करने के लिए। ये आ गया इंडिया गेट, नांगल नांगल का इंडिया गेट। ये लोग मंदिर के बाहर कचरा क्यों बना? हाँ, ये तब से ही ऐसे है। ये पीर बाबा मंदिर जहाँ हम आते थे ना। ये तो सुना हो गया, नहीं तो रात को देखो भीड़ हो गई है। ये इधर वो छोटी दीदी का पार्क जाते थे ना इधर। हाँ, मेरा सर फूट गया। तो ये सब जो हम रास्ते में देख देख के आ रहे हैं ये हमारा पुरानी मेमोरी है क्योंकि हम इस एरिया में पहले रहते थे। तो बस वो बहुत अच्छा लग रहा था देखते हुए, बहुत मज़ा आ रहा था। और बारिश में गिर रही थी तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा था तो बच्चे और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और बस नहीं आई, पता नहीं बारिश की वजह से लेट हो रही थी तो हम ऑटो लेके ही आ गए थे। और मैं बस बच्चों को हर जगह दोबारा याद दिला रही थी। थोड़ी देर आने के बाद हम यहाँ फंस गए ट्रैफिक में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि बारिश हो रहा है ना तो ट्रैफिक तो होना ही है, क्या कर सकते हैं। तो हम हो गए लेट और ज़्यादा, पहले से लेट थे। ये सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट है। सबसे बड़ा फ्रूट मार्केट है ये। यहाँ पे सिर्फ फ्रूट मिलेगा। फ्रूट और नॉन वेज मिलता है। आज फर्स्ट टाइम बच्चों की नज़र इसी में पड़ी और हंस रहे हैं कि ये लोग क्यों लिखते हैं ऐसे गाड़ी के पीछे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर होम। मम्मी देखो ये ऊपर अटक जाते हैं। जम गया ना, दबाओ उसको। आ गया। हेलो एवरीवन, अब हम घर आ गए हैं हॉस्पिटल से। अभी इतनी बारिश हो रही है बाहर, इतनी बारिश हो रही है। हाथ तो घिस लो। बारिश के बूंदे दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत बारिश हो रहा है। नीचे तो बाहर और हमारा घर में कपड़ा ये देखो क्या नज़ारा है। उधर है। ये देखो, मेरे को नहीं पता। 3 दिन से, आज को 3 दिन से बारिश हो रहा है ना। तीन कब से हो रहा है? तीसरे दिन के बारिश रात के। हाँ, तो 3 दिन जगह हो ही गया। नहीं है बैठने के लिए, कहीं पर भी जगह नहीं है। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं जब बारिश होता है ना। मैं बताऊं क्या कर सकते हैं? ये खा सकते हैं। अभी खाएंगे हम। इतना टाइम हो गया ना, 3 बज गया। तो मैं खाना बना के नहीं गई थी, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके गए थे। स्कूल में भी काम था और हॉस्पिटल भी अब जाना कल था। भी जाना है। कल भी जाना है, देखो। टेस्ट लिख दिया ना, टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। और अभी ये बिस्किट निकाल लिया खाने के लिए। कुछ मैगी वगैरह बना के खा लेते हैं, रास्ते से खाना भी ले सकते थे लेकिन इतनी बारिश हो रही थी ना। हम ऑटो में है, देखो चीज पिज्जा। चीज़ पिज़्ज़ा पिज्जा बिस्किट है पिज़्ज़ा। भैया। तो अभी देखती हूँ कुछ मैगी वगैरह बना लूँगी और ब्रेड भी है, वो उसी से काम चला लेंगे। अरे मैं भूल गया, चाकू का है। चाकू मुझे भी नहीं मिल रहा है चाकू 2 दिन से। तो खाना पीना करके अभी थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ रही और हल्का हल्का सर में दर्द भी स्टार्ट हो गया है और बाल बांधने से और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई क्योंकि मुझे दिन में सोने की आदत तो है नहीं, पर थकान सा लग रहा था और सर में भी दर्द था पर नींद नहीं हुई।
अचानक से कहीं बाहर जाओ तो मुझे सर दर्द होता है। तो खाना तो हमने थोड़ा पूरी बना लिया और मैगी और थोड़ा सब्जी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खा लिया था खाना। और मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी, क्योंकि जो मेरा पैर है ना, पैर का जो नी के पिछले हिस्सा है ना, वहाँ पे ऐसे होता था। जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी उस टाइम क्या ऐसे होता था, इतना थक जाते थे ना तो एकदम से बेहोशी के नींद सोते थे। और उसके बाद मॉर्निंग के टाइम जब मैं उठती थी, जैसे मैं पैर को सीधा करती थी ना, वो एक नस खींच जाता था पैर में, जो मसल है ना पैर में वहाँ। तो ऐसे 2 दिन तक ऐसे खींच, 2 दिन ऐसे हुआ। उसके बाद पता नहीं वो नी के पिछले हिस्से में क्या हो गया वहाँ, और दर्द करना शुरू किया। और मैंने इसे हल्के में लिया, ऐसे ठीक है मूव लगाती थी, पर ठीक नहीं हुआ उससे। और बच्चों को मजबूरी में तो लेके जाना पड़ता था, उसी पैर में ही मैं मतलब इतने दर्द में भी मैं चल के जाती थी बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो वो दर्द ना ठीक नहीं हो रहा है, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, उठ भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं अभी 5-6 दिन हो गया लगातार मूव लगा रही थी, उसके ऊपर पट्टी बांध रही थी कि ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मजबूरन आज मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जबकि मैं खुद के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेडिसिन वगैरह मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है मेडिसिन खाना। और डॉक्टर ने इतना सारा मेडिसिन लिखा है, मुझे देख के ही कैसे लग रहा है। मैं जब टैबलेट खाती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मेरे गले में कुछ अटक गया है, और दिन भर वही महसूस होता है, जैसे गले में कुछ अटक गया है, गले में कुछ अटक गया है ऐसे लगता है। तो क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा। अब कल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट लिख दिया है डॉक्टर ने कि टेस्ट करना पड़ेगा, तब पता लगेगा क्या हुआ है। तो कल भी जाना पड़ेगा, एक दिन टेस्ट करने जाना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन रिपोर्ट लेने जाना पड़ेगा, फिर तीसरा दिन दिखाने जाना पड़ेगा। यही होता है हॉस्पिटल का चक्कर में। तो आज को कम से कम 15 साल हो गया मैं हॉस्पिटल का चक्कर काट रही हूँ, वो भी मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए। और हॉस्पिटल आना जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद के लिए पहली बार मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। आज तक मैंने कभी खुद के लिए ट्रीटमेंट के लिए गई नहीं। हाँ, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे तो जाना पड़ता था, पर वैसे मैं छोटे मोटे प्रॉब्लम जैसे सर दर्द हो गया या पेट दर्द हो गया, ऐसे चीज़ें के लिए मैं दवाई खाना, हॉस्पिटल जाना मैं नहीं जाती हूँ ऐसे। तो अब मुझे खुद के लिए भागना पड़ेगा हॉस्पिटल। 2 साल से मुझे हॉस्पिटल से इतना काम नहीं आया जो मैं नहीं जाती, बहुत कम ही गई हूँ। पर पिछला 12 साल मेरा सिर्फ समझो हॉस्पिटल में ही कटा था। मतलब हॉस्पिटल हमारा जैसे रेगुलर कोई ऑफिस जा रहा हो ना, वैसे हमारा हाल था। बहुत ट्रीटमेंट हुआ है घर में लोगों का, और मुझे जाना जाना पड़ता था। और ये है मेरे कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखा है, इसको खाऊंगी, और साथ ही साथ टेस्ट भी करना है, और उसके बाद पता चलेगा फिर वो कुछ ऐड करेंगे, न्यू दवाई या पता नहीं क्या करेंगे। ये है कुछ मेडिसिन्स, इसको दिन में 2 बार खाना है, ये दिन में एक खाना है, ये खाली पेट खाना है, और ये इसको दूध में मिला के वीकली एक खाना पड़ेगा। मैं मुश्किल से एक टैबलेट 2 टैबलेट खाई, और मुझे ऐसे लग रहा है मेरे गले में कुछ रह गया है। उल्टी नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है कुछ अटक गया है गले में, वो नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे फील होता है। उल्टी होती है। नहीं, वो उल्टी आ रही है। उल्टी नहीं होती है, वो बस ऐसे। अरे मैं याद दिलाऊंगा, मम्मी को पक्का उल्टी होगा।
तो आज का ब्लॉग मैं यहीं रखती हूँ। कल हॉस्पिटल से आने के बाद फिर बताऊँगी क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। और आपके साथ जो भी है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, होंगे तो ज़रूर शेयर तो कर दीजिए ना। फिर मिलते हैं, बाय।